आपका आपका जो पता चल जाएगा कि ये फुलफिलमेंट बाय मतलब फुलफिलर कौन है, बाय बॉक्स के पास है, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी है। तो आप देखोगे जहां पर अमेजोन अवेलेबल है उसको छोड़ दोगे, आपको पता है जहां पर अमेजोन अवेलेबल है फिलहाल मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसके अलावा देखते जाओगे कि FBA है या MERC जो मर्चेंट है, या इसके अलावा जो है नॉट अवेलेबल है, NA है, NA का मतलब कि बाय बॉक्स सप्रेस है। अब वन बाय वन तमाम को इस तरीके से हीलियम पेन के थ्रू जो है ये आपको बता देगा। आप हीलियम पेन के थ्रू इसको वन बाय वन स्कैन करते जाओगे तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये एक्सप्लोर कर देगा। तो आप इसको जब से इसके अंदर अमेजोन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सेलर्स भी चाह रहे हैं, बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं अब इस सेलर को स्कैन करके आ रहा था तो इसने बाय बॉक्स मुझे इसी का दिखाया। अब मैं यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से REF से आगे मैंने इसको खत्म किया ये वाला। अब मैं सर्च करूंगा, अब मैं देखूंगा तो अब इसका बाय बॉक्स सप्रेस है और ये 26 पॉइंट डॉलर की बिक्री है, ठीक है, 26.28 डॉलर की बिक्री है। तो अब ये बाकी सेलर्स के सारे नजर आ रहे हैं कितने सेलर्स को बेच रहे हैं। तो आप हीलियम पेन से उस तमाम मार्केट में जा सकते हैं, इस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं जिस जिस मार्केट में कीपा एटलीस्ट नहीं चल रहा, वहां पर हीलियम पेन मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहा होता है। तो हीलियम पेन में आप इस तरीके से जो है वो वन बाय वन हंटिंग कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स को मैच, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं आगे। अभी ऑस्ट्रेलिया को बताया, ऑस्ट्रेलिया में कुछ सप्लाई जैसे के मार्ट है वो सप्लायर अच्छा है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन पे भेज सकते हैं यहाँ से हंट करते जाएं और इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे या जो भी प्रोडक्ट आपको मिले उसको सर्च करें और उसकी बेस्ट सेलर्स में चले जाएं, जिस कैटेगरी में भी आप जाना चाहें वहाँ पे जाके उसको इस तरीके से रिवर्स सोर्सिंग करते जाएं। तो ये मार्केट्स प्रोडक्ट्स आपको अक्सर जो है वो अच्छी मिलेंगी। अमेजोन तो अमेजोन भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो मैंने अमेजोन के लेक्चर में आपको बताया था कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आगे चलते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रिवर्स सोर्सिंग में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है और आपने जो है वो हंटिंग आपने इसमें एक्सटेंसिवली कैसे करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। बाइंग ग्रुप्स। अब बाइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब बाइंग ग्रुप्स में होता है कि डिफरेंट सेलर्स मिलके एक बाइंग ग्रुप बना लेते हैं, मतलब डिफरेंट बायर्स मिलके एक बाइंग ग्रुप बना लेते हैं और सप्लायर से वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, वो प्रोडक्ट जो है बल्क में ले लेते हैं तो उनको एक रेट अच्छा मिल जाता है। तो जो बाइंग ग्रुप्स हैं वो आप सर्च करके जो डिफरेंट बाइंग ग्रुप्स हैं UK के, USA के, उनके मेंबर्स को स्कैन कर सकते हैं तो उनके मेंबर्स का डाटा आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे ये आ रहा है ये होलसेल टाइप डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइप मिल जाते हैं, तो ये वो सप्लायर्स होते हैं जो आपको मिलते नहीं है, नॉर्मली नहीं मिलते। तो आप इनका ग्रुप्स के मेंबर भी बन सकते हो, एक तो ये बाइंग ग्रुप से, तो इससे आपको फायदा हो जाता है कि ये बाइंग ग्रुप जो है वो आपको जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी वो जो बाइंग ग्रुप से मिलेंगी तो वो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये बाइंग ग्रुप्स निकलते कहाँ से हैं? मतलब यहाँ से आ गया, बाकी फिर आप चले जाओगे होलसेल की। यहाँ पर आकर आप क्या करोगे कि वन बाय वन उन तमाम सेलर्स को स्कैन करना शुरू कर दो। आप यहाँ पे सर्च कर लो, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी सर्च कर लो, कोई भी वर्ड सर्च कर लो, या कैटेगरी वाइज भी जा सकते हो। उसके बाद आप जो है उसको डिफरेंट
कंट्री वाइज सेलेक्ट कर लो, यूके में सेलेक्ट कर लो, नीदरलैंड में सेलेक्ट कर लो, यूएसए के सेलेक्ट कर लो, कंट्री वाइज सेलेक्ट कर लो। होलसेल सप्लायर्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे, होलसेलर्स भी मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिनके पास रेट है आपको अच्छा मिल जाता है, तो आप इन तमाम को यूज करें। चलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर है, शायद ट्रेड अकाउंट दे ना दे, इसमें आपको काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आगे क्रॉस ली, ठीक है, इनसे रब्ता किया जा सकता है कि आप हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब कर लें। इसमें कुछ छोटे मिले हैं, कुछ बड़े मिले हैं, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं भी करेंगे। जी ऑब्वियसली, यस। मोस्ट ऑफ द टाइम कई लोग नहीं भी करते, लेकिन एटलीस्ट आपके पास प्रोडक्ट्स निकल आती हैं, मतलब वो सेलर्स मिल जाते हैं ऐसे। यूके में मिल जाएंगे, यूएसए में मिल जाएंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वायोमिंग में होता है इशू कि वायोमिंग में और डेलावेयर में ज़्यादातर इंटरनेशनल सेलर्स आते हैं, तो वो ये समझते हैं शायद ये इंटरनेशनल बंदा है, इंटरनेशनल के ऊपर वो एतबार नहीं करते, ठीक है। तो दूसरी स्टेट में वो ये समझते हैं कि ठीक है शायद ये इधर का ही बंदा है, तो ये फ़र्क है। टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, हर जगह पे उसका फ़र्क यही है जो मैंने बताया आपको। अब जैसे मैंने ये देखा, अब यहाँ पर ही कार्ड का बटन आ गया, कार्ड का जहाँ पर आइकन आ जाएगा, इट्स मीन्स कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये आपको शिपिंग अलाउ कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कार्ड का फिलहाल नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे कि इनको ईमेल करोगे, कॉल करोगे, मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, मैं कैसे खरीदूँ। हो सकता है कि ये कहे कि हमारे साथ अकाउंट बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट बनाए, या एज अ होलसेलर अकाउंट बनाए, या ट्रेड अकाउंट बनाए। तो आप इनसे ट्रेड अकाउंट बनाओगे तो ये ट्रेड अकाउंट आपको बना देंगे, ठीक है। तो आप इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करना फॉर योर तमाम उसके लिए ऑर्डर्स फुलफिलमेंट के लिए। हो सकता है किसी की लिमिटेशंस हो कुछ ऑर्डर्स की, कईयों की ऑर्डर की लिमिटेशंस नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, जैसे ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब ये आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट्स के लिए, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी अच्छा इसका नेटवर्क है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा ये चीज़, अब इसने लिखा हुआ है अपने कस्टमर्स, ठीक है। अब इसके कस्टमर्स हैं, इस यूके डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर्स हैं। अब आप क्या करोगे कि आप इन तमाम को वन बाय वन जब गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट्स निकालोगे, तो ये तमाम के तमाम जो होंगे ये वाले ये आपके ऑर्डर शिप कर देंगे। इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं, कोई अच्छे रेट पे ले रहे होंगे, तो हमें ये शिप कर देंगे, ये मेन कस्टमर्स हैं उनके। तो आप इनका, अब आपने देखना हो किसी की अथेंटिसिटी, तो अब इनकी अथेंटिसिटी पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप कहते हो कि अथेंटिक ही सेलर्स हैं जो कि किसी ब्रांड ने या किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कस्टमर के तौर पे लिखा हुआ, तो ये हमेशा अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होते हैं, सॉरी सप्लायर्स होते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें काफी सारे ऐसे होंगे जो शायद मतलब ना देखने से नॉट कट है, बिल्कुल न्यू लग रहा है, ठीक है। ये सेल्फर्ड, ये जो भी नाम है इसका, ये है डिफरेंट, तो आप इनको यूज करना चाहो तो आप इनको यूज कर सकते हो। जब कभी जो सप्लायर्स, जो ब्रांड, जो रिटेलर्स जिनका नाम आपको किसी कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाए या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे मिल जाए, उनमें उसकी अथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं होता, वो सही है। तो आप इस तरीके से इनको, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, इसी तरह की होलसेल डील्स टाइप ये काफ़ी सारी मिल जाती हैं, जिसके अंदर एक होलसेल डील्स आ गया, इसके अलावा जो है इन्वेंट्री सोर्स आ गया, ठीक है जी, यह डायरेक्टरी आपको दे देगा। उसके अलावा ई सोर्सेज आ गया, तो ये तमाम डायरेक्टरीज हैं। इसके अलावा देख लें जो डायरेक्टरी आपको मिले आप वो यूज़ कर लें, आपको बहुत सारी डायरेक्टरीज जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल समझ आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे यूज करना है। जो फ्यूचर है
जो फ्यूचर में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ज्यादा आपको ऑथेंटिकेट आप होगी काम कर रहे होगे, और वो आपको कोई मसला नहीं है ऑर्डर्स का और इन चीज़ों के, वो डेली बेसिस पे आपको ऑर्डर फुलफिल करेंगे, आपको जो है वो ट्रैकिंग नंबर्स भी दे रहे होंगे और आपको कोई मसला नहीं करना। तो आप इनको यूज करते जाएं। जब आप फॉर एग्जांपल कुछ हम लोग अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग को सिर्फ एक यूएसए में तो स्पेसिफिक समझते हैं, या वॉलमार्ट सैमसंग तक स्पेसिफिक रखते हैं। ये किसी हद तक ठीक इस वजह से भी है कि वहाँ पर सेल ज़्यादा आती है। वो वॉलमार्ट जो भी आइटम बेच रहा है वो ज़्यादातर आइटम्स आपकी रूटीन बेस्ड होते हैं, रूटीन में वो काम कर रही होती है। लेकिन जो बाकी सप्लायर्स हैं आपके, वो रूटीन के अलावा आपको मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स जो कि आप अमेजोन पे बेचना शुरू कर सकते हो। आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं जो ब्रांड आपके रेगुलर बेसिस पे आपके ऑर्डर वन बाय वन शिप करेंगे। अब इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी यूज होती है, वो ये होती है, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गार्डन सेंटर इन मैनचेस्टर। इसमें आप डिफरेंट देख लें जो भी, या येलो पेजेस टाइप किसी वेबसाइट से ले लें। अब जैसे ये आ गया, अब इसके पास कोई ना कोई ये होगा, प्लांट की फीड भी होगी, जो प्लांट को फीड करते हैं, या ऐसी चीज होगी। तो आप इससे जो है वो राब्ता कर सकते हो डायरेक्टली कि यार मैं आपसे आपकी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मुझे ऑलरेडी आइटम्स चाहिए होती है, मैंने अपने कस्टमर को भेजना होता है। तो आप भिजवाओगे? तो कहेगा नहीं मैं नहीं भिजवाऊंगा, ठीक है, मैं शिपिंग ऑफर नहीं करता। आप कहोगे ओके नो प्रॉब्लम्स, तो आप अगर नहीं करते तो आप मुझे जो है वो, अगर मैं आपको लेबल दे दूं और मैं पिक करवा लेता हूँ आपके स्टोर से, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो कहेगा नहीं, हाँ इसमें कोई मसला नहीं। तो आप सिंपल क्या करो कि आप किसी पर रब्ता करो, देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे कि आप जो है वो हरमीज से, ये यूके की बता रहा हूँ, इसी तरह यूएसए में भी आप सेम यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। लिंक क्या नहीं है? जिन्होंने नाम चेंज कर दिया, पार्सल फैब्रिक कोई नहीं गई है, ठीक है। तो आप इनसे जो है यहाँ से लेबल क्रिएट कर सकते हो, सेंडा पार्सल में जाके लेबल क्रिएट कर लो, लेबल क्रिएट करके भेज दो, ठीक है। लेबल क्रिएट करोगे खुद खरीद के, आप इनसे ट्रेड अकाउंट बनवा लो, वो बना लो। इसमें एक ये है, डिफरेंट है इसमें, ये तो बेच ही देता है, क्या कहते हैं रॉयल में, ठीक है। तो आप इनसे पोस्टेज खरीद के, तो आप जो है वो लेके लेबल डेली बेसिस पे लेके भेज दो। ट्रेड अकाउंट बना लो, फेडेक्स से बना लो, रॉयल मेल से बना लो, यूएसपीएस से बना लो, यूपीएस से बना लो, और लेबल सारे इकट्ठे भेज दिए उसको आज के ऑर्डर्स के। तो वो लेबल लगाएगा और करीबी ड्रॉप बॉक्स में फेंक देगा, तो वो ऑलरेडी आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे शॉप, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो शिपिंग ऑफर नहीं भी करते, आप पर्सनल कांटेक्ट करके उनसे शिपिंग ऑफर करवा सकते हो कि मैं आपसे डेली पिक करवा लिया करूँ, ठीक है। तो ये जितने भी कोरियर्स हैं इनसे आप पिकअप ऑप्शन रख लोगे, वो डेली जो है वो पिक भी कर सकते हैं वहाँ से। तो आपको रेट भी तो कम मिल रहा है ना, $3-4 शिपिंग कॉस्ट आ रही है, तो मसला तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको रेट्स और प्रोडक्ट्स भी तो अच्छी मिल रही है, आपको वो रेट्स मिल रहे हैं जो अच्छे रेट्स आपको होंगे, वो नॉर्मल रेट्स नहीं मिल रहे। तो आप जो है वो शिपिंग यहाँ से भी ले सकते हो। इस तरीके ये मॉडल भी अडॉप्ट किया जा सकता है, और इस मॉडल को भी किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर ये होता है कि आपको इस तरह के छोटी शॉप्स वाले मिल जाते हैं और रेट्स आपको अच्छा दे देते हैं, वो रेट आप यूज़ कर लो पहला, बाइंग ग्रुप्स के रिटेलर यूज़ कर लो दूसरा, इन्वेंट्री सोर्स के सप्लायर्स यूज़ कर लो तीसरा। मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे अडॉप्ट करना, ठीक है। और ये सारे का सारा मामला आपका यूके की लिमिटेड कंपनी की बेस पे होगा या यूएसए की लिमिटेड कंपनी की बेस पे होगा। आपका ये इंडिविजुअल पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप बात करोगे उनसे, तो वो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है जी। तो आपकी वहाँ कंपनी रिप्रेजेंटेशन होगी, अक्सर जो है वो आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वो ट्रेड अकाउंट देते हैं तो
तो फॉर्म्स में भी वो आपसे पूछेंगे कि जी आप जो है वो अपनी कंपनी की डिटेल्स, यूके की डिटेल्स मांगे जाएंगे, तो आपको वही डिटेल्स देनी पड़ेगी, तब आपको वो ट्रेड अकाउंट्स देंगे। बार बार कॉल्स करनी पड़ेंगी तो आपको ट्रेड अकाउंट दे देंगे। उन ट्रेड अकाउंट्स की बेस पे आप उनको यूज करना शुरू कर दें। अब इसी मॉडल को क्या किया जाता है कि आप देखते हो कि यार ये वाली आइटम इस ब्रांड की बहुत बिकती है, ठीक है, तो आपने उस ब्रांड से डायरेक्ट रब्ता कर लेना और उसे कहना है कि जी मुझे जो है वो ट्रेड अकाउंट चाहिए, मैं जो है वो खरीदना, वो कहेगा मैंने नहीं देना, एग्जाम्पल है, तो उसे नो प्रॉब्लम, आप नहीं कोई मसला नहीं। आप फिर बंद करोगे, फिर कॉल करोगे, वो कहेगा नहीं हमारी अवेलेबल नहीं है, तो आप वो भी मुझे क्यूजी है, मुझे मतलब कैश में चाहिए, मैं नहीं कर रहा, तो मुझे जो है वो एक स्टॉक है वो दे देंगे, मुझे अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दें, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर दे देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें। वो कहेगा कि नहीं जी नहीं, तो आप कहोगे मुझे मैनेजर से बात करवा दें, वो कहेगा मैं नहीं करवा सकता, तो आप सिंपल जो है उसका मैनेजर का नाम पूछ लोगे कि सेल्स मैनेजर का नाम क्या है, वो कहेगा मेरा नाम ये है, जो हेड है जो भी, तो आप उसको लिंक्डइन पे फाइंड आउट करके उसका ईमेल शीमेल फाइंड आउट से ईमेल कर लोगे, उसके पीछे पड़ोगे, वो ट्रेड अकाउंट दे दो, ठीक है। उन ट्रेड अकाउंट्स को आप कल को यूज कर सकते हो, ट्रेड अकाउंट आपके बड़ा फायदा देते हैं। वो ट्रेड अकाउंट क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल देखा कि ये आइटम बिक रही है, उसके ऑर्डर उठाए, कंपनी को दिए, कंपनी 2-4 दिन में आपको भेजे, वो फॉरवर्ड करा लोकल उससे जो है किसी भी 3PL वाले से फॉरवर्ड करवा, ठीक है, या लेके रख लिए, इन्वेस्ट कर लिया, उसको फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता होता है कि ये आइटम बिकती है, तो आप उसको स्टॉक मेंटेन भी करना शुरू कर देते हैं कल को, मतलब लॉन्गर रन के लिए, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, बहुत सारे 3PL की सर्विसेज हैं जो आपको कहते हैं कि ठीक है, आप गूगल पे लिखेंगी कि अल्टरनेट टू अमेजोन FBA, तो आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे जो अल्टरनेट सर्विसेज दे रहे हैं अदर देन FBA, तो वो उनकी कॉस्टिंग भी कम होती है, FBA की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, उनकी कॉस्टिंग कम होगी तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स वो जो वन वन पीस खरीद कर भेज रहे हैं, फिर कंपनी के अकाउंट्स, कंपनीज वाले हमेशा जो ज़्यादातर जो है वो आपको एक पीस नहीं भेजते, ज्यादा पीस भेजते हैं, ज्यादा ऑर्डर आपको देना पड़ता है, तो फिर आप उसमें वो वाली आइटम ऑर्डर कर देते हैं जो ज्यादा रनिंग में आती है, तो वो भेजी जा सकती है। और इसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि एक एक पीस भी भेज देते हैं, वो आप एक एक पीस भी ऑर्डर करेंगे तो वो एक एक पीस भी डिलीवर कर देते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ आना, होलसेल मॉडल की तरफ आना और ट्रेड अकाउंट्स की तरफ आना। तो ये जो है ये आपके बिजनेस को ज़्यादा ऑथेंटिकेट और वो कर देते हैं, और आपके पास बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी मिल जाती हैं जो कि आपको शायद आइडिया नहीं होता कि बिक रही है, और वो सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, जी मुझे साजी मुझे आइडिया हो गया, FBO इसका नाम। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स के नेम लूंगा, तो आपने मुझे अपनी प्रोग्रेस नोट डाउन करवानी है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। फिर हम थोड़ी सी एजेंसीज को डिस्कस करेंगे, एजेंसी का मॉडल, फिर हम क्लास में करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ। फराज भट्ट, यानी फराज, हमाद मुगल, हमाद भी नहीं है, अहमद रजा, अहमद तो अभी आए हैं मुझे लगता है। जहाजेब जहाजेब नवाज, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये अहमद बोले जी क्या जी सर, करना है कैसे आजकल? हैं आप? जी, ठीक है, शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। सर ये अकाउंट ही चला रहे हैं USA में। स्टार्ट कर दिया आपने? जी सर, न्यू अकाउंट पे चला रहे हैं, तो लिस्ट कर रहे हैं आजकल, स्टार्ट किया है प्रीवियसली वीक में। ठीक है, शुक्र अल्लाह का, फिलहाल तो ठीक चल रही है सेल। लेकिन सर हमने एक आइटम सैम्स क्लब से सोर्स कर रहे थे, तो सैम्स क्लब हमारे ऑर्डर बार बार कैंसिल कर रहा है, और हमारे पास उसके ऑर्डर 15 हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे तो हो?
सैम्स क्लब बार बार कैंसिल कर रहा है ऑर्डर। तो फिर आपने अभी तक क्या सोचा है, क्या हाल देखा है उसका? सर वो वॉलमार्ट भी पड़ी है, डिफरेंट सप्लायर भी पड़ी है। एक सप्लायर को कल हमने एक ऑर्डर किया वहां से, तो बट आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, बोले? हैंडलिंग टाइम 2 दिन का रखा था। आपकी आवाज अब आई है मुझे। सर आ रही है बात? जी जी बोले। सर उसको जो हम अब सैम्स क्लब बार बार ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, अब कस्टमर को मैसेज करके वो उसको रिफंड करते जाएं, लेटर लगा के, कोई भी ट्रैकिंग लगा के। हाँ जी, नहीं रिलेटर लगा के, कोई ट्रैकिंग लगा के उसको कर दें, और ट्रैकिंग कोई भी लगा के उसको कर लें, शिप कर दें, और ट्रैकिंग आएगी तो उसको दोबारा डिस्पैच कर दीजिएगा। सर वो कैंसिल ही करी जा रहा है ऑर्डर, वो ऑर्डर शिप कर ही नहीं रहा। वही कह रहा हूँ, किसी और सप्लायर को यूज कर लें। हो सकता है आपका कार्ड वहाँ वर्किंग ना कर रहा हो, या उसकी सब्सक्रिप्शन चेंज कर लें, ईमेल आईडी से चेंज कर लें, उसको मतलब बेटर वर्किंग होगा। काम कर। जी, ठीक उस्मान होगा इकबाल सर। आप बोले? उस्मान इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ सही आ रही है? जी जी बोले। सर अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गया हमारा लास्ट मंथ, और हमने तकरीबन 26K की सेल की है। तो इसमें ये था कि हमारा टोटल सारा का सारा अपना ही बजट था, कोई क्लाइंट नहीं है हमारे पास, कहेंगे कोई इन्वेस्टर हो बड़ा। तो लेकिन एक इन्वेस्टर मिला है हमें, और हमने कोई ना 6-7 अकाउंट बना लिए हैं अपने जानने वालों के, फैमिली के, और उन पे अब सबको एक साथ, वो तो एक तो एज हो जाएंगे, और दूसरा वो सब पे सेल डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, हाँ बेहतर। जी, ठीक है। हाँ जी, यस। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। फुरकान। फुरकान आप बोले? आसिफ रियाज। जी आसिफ आप बोले? आसिफ रियाज। अजीम सदीकी। ठीक है जी। अनस मोहम्मद। आपने सुनी अनस? आपका नाम भी? उस्मान शाहिद। आप सियालकोट से हैं? जी। कल से आप फंडिंग शुरू करोगे? चलो ठीक। मोहम्मद शाहजी। जी मोहम्मद आप बोले? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा यूके का अकाउंट है, और सर लास्ट वीक एक्टिव किया है मैंने ना सर। 200 पाउंड की प्रोडक्ट लगाई थी, 2 प्रोडक्ट थी वेरिएशन वाली। तो सर वो सप्लायर से ऑर्डर किया, सप्लायर ने ऑर्डर भी कर लिया। उसके बाद सर उसने ट्रैकिंग भेजी 5 दिनों के बाद। वो अब ट्रैकिंग आई है, मगर अब वो डिलीवरी सर वो चाइना से इधर शिप कर रहा है। कह रहा है मैन्युफैक्चरर से ब्रांड के से भेज रहे हैं। तो शायद कोई और होगा, लेकिन आपने अभी काम शुरू कर दिया अपना? जी जी सर। अच्छा, कितनी सेल्स की हैं अभी तक? सर अभी तक एक वीक में सर 1100 पाउंड की। अच्छा चलें ठीक है। वो सप्लायर चेंज कर लें, वो आपका सप्लायर ठीक नहीं होगा, वो चाइनीज सप्लायर यूज कर रहे होंगे, पैसा होगा, सप्लायर चेंज कर लें। बता दें, अगर वो डिलीवरी आगे से टाइम पे करें 7 डेज में सर, उसमें प्रॉफिट काफी बच रहा है। एक आइटम पे 80 पाउंड तकरीबन। ठीक है, वो तो वो कर लें यूज। अगर वो चलें 7-8 दिन, 5-7 दिन में डिलीवर कर रहा है तो मसला नहीं है। ठीक है। चलें ठीक है सर, थैंक यू।
मोहम्मद हमजा सरवर, हमजा सरवर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी अकाउंट बनने के लिए दिया हुआ है, 2 अकाउंट मैं बनवा रहा हूँ, मैं और मेरा एक कज़न है उसके साथ। तो जी और मैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, यूके में हमने अभी किया स्टार्ट लास्ट वीक। ठीक है। तो सर हमें ये ट्रैकिंग की वजह से और शिपमेंट का काफ़ी इशू आ रहा है। हमारी लास्ट डेट थी आज एक ऑर्डर डिलीवर करने की, लेकिन सप्लायर हमें 1 हफ्ते का टाइम दे। सप्लायर को पहले टेस्ट कर लें। क्या जब भी करें? आप यहाँ होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि सप्लायर आवाज बंद कर, सप्लायर को टेस्ट करके फिर आगे यूज करें। सर ये फर्स्ट वीक था ना, हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, इसलिए हमें सप्लायर का पता नहीं था। हाँ, फर्स्ट कोई ऑर्डर बात नहीं, होता है ये फर्स्ट इनिशियल में होगा, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कैसे इनिशियल में ट्रैक ये हाँ जी बायर का कोई आता है मैसेज? क्या चीज? बायर को मैसेज कर दें कि जी हमने ये भिजवा दिया है, ये रास्ते में है, मिल जाएगा 2 दिन में या 3 दिन में मिल जाएगा। तो अगर बायर का मैसेज आएगा तब उसको देखें, अगर बायर का मैसेज नहीं आया तो फिर कोई मसला नहीं। सर अगर शुरू में इस नॉर्मल होता है, हर बंदे की पता नहीं चलता सप्लायर का कि ये कब भेज रहा है, और आप ऑर्डर उसको कर देते हो। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि वो सप्लायर यूज ना करें जिसने आपके लास्ट ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। सही सर, लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि बायर कैंसिल कर दे, सप्लायर का ऑर्डर पहुंच जाए उसके घर अगले दिन, तो उस सिचुएशन में क्या बायर करें? आपसे रिफंड मांगेगा, आपको रिफंड फिर देना पड़ेगा अगर वो उसको पहुंचा नहीं है उस टाइम में। अगर उसने आपने शिपिंग से पहले उसने कैंसिलेशन कर दी तो आप कैंसिल करोगे ऑर्डर। कैंसिलेशन और शिपिंग में फर्क ये होता है कि कैंसिल होता है बिफोर शिपमेंट और रिफंड होता है आफ्टर शिपमेंट। मतलब अगर आपने ऑर्डर को शिप कर दिया तो वो कैंसिल नहीं करवा पाएगा, वो रिफंड लेगा। अगर उसने ऑर्डर आपने शिप नहीं किया तो वो कैंसिल करवा लेगा, वो कैंसिल आपको करना पड़ेगा। सर हमने शिप कर दिया है वो। बस ठीक है, आप वेट करें। मतलब ओवर थिंकिंग ना करेंगे, सप्लायर ये करेगा, सप्लायर वो, कस्टमर ये करेगा। वेट करें, ठीक है। तो आप सप्लायर को दोबारा यूज ना करें इसको, जो ज्यादा टाइम लेता है। ओके सर, थैंक यू। शजील जमान, ठीक है। जुहेब हसन, हैदर अली, हैदर अली बोले। आपका नाम ऑरेंज होगा, आपका लुकमान। लुकमान मिर्जा बोला था मैंने, बोला था यार। राना औरंगजेब भी बोला था मैंने, नहीं बोला। हैदर अली आपने बोलना है, ठीक है। लुकमान मिर्जा आप बोले। सर हम लोग साथ हैं, ठीक है। यूएस का काउंटिंग कर रहे हैं और जो है अमेज़न टू अमेज़न स्टार्ट किए 25-30% किया हमें प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन हंटिंग के ऊपर हम थोड़ा सा स्टार्ट हो रहे थे। ये है कि जो 25-30% के जो प्रोडक्ट मिली हुई हैं वो वाली मिली है जिनमें अमेज़न बिजनेस प्राइम पे टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक है और अभी शिपिंग की रेट नहीं आ रही। तो उसमें ये है कि प्रॉफिट मार्जिन उसमें 25-30% है, वो बच रहा है और ऑर्डर भी उसमें आ रहे हैं। तो उसके साथ सिर्फ बिजनेस प्राइम में जो है वो आईडी जो है जी बोले थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, बाकी तो वैसे ऐसे जो है वो आपकी हंटिंग शुरू होगी। आप अमेज़न शुरू में स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं सर, 5th मंथ है। पहले आपने खुद पहले को ड्रॉप शिपिंग की? हाँ जी सर, 8 मंथ हो गए, हमने ईबे पे भी कर चुके हैं, अमेज़न पे 5th मंथ है। तो फिर तो आपको बेसिक मसले तो आने नहीं चाहिए। नहीं सर, असल में ना बिजनेस प्राइम से जो हंटिंग कर भी रहे हैं ना, क्राइटेरिया कुछ ना थोड़ा सा इशू आ रहा था कि ना प्रोडक्ट निकालने भी है ना अमेज़न टू अमेज़न, तो मैक्सिमम वो मतलब कहते कि जो सेलर बैठा होता ना वो आसपास ही सेल कर रहा था, मतलब 5 से 6% आरओआई नेगेटिव भी होता है उसका। तो आप सेलर और स्कैन कर लें प्रोडक्ट को। मतलब ये 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थर्ड पार्टी सप्लायर्स यूज करें, क्योंकि मुझे आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक अमेज़न पे ना जाए। अमेज़न में आपके ऑर्डर भी कैंसिल हो सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? आपने ऑर्डर ले लिए 5-7, आपके ऑर्डर कैंसिल हो गए। फिर थोड़े ऑर्डर्स लेके टेस्ट करना है पहले, आफ्टर दैट थोड़े ऑर्डर करके कर रहे हैं, लेकिन सही बेहतर चल रहा है।
मतलब हमें आ रहा है कि वो मंथ वाली आई थी, हमने प्रोडक्ट का जो है हैंडलिंग टाइम 30 डेज का लगा के तो प्रोडक्ट शिप किए हैं, लेकिन वो हफ्ते बाद ही जो है अमेज़न ने टाइम दे दिया कि अराइविंग थर्सडे या ठीक है, तो होते ही नॉर्मल है ये इस स्ट्रेटजी पे अब तक हम चल रहे हैं और एक प्रोडक्ट जो है वो हमें अच्छा प्रॉफिट पाने। बाकी यूके के अंदर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ना रिसेंटली सुना था कि यूके के अंदर भी ड्रॉपशिपिंग वाली जो है वो सेम ट्रैकिंग पे आ रही है, तो कहा था कि पहले आपसे डिस्कस करेंगे फिर उसके ऊपर जो है चलें उस पर देख लेते हैं और एक बस। ठीक है, मुतासिम अली। सर मुझे 2 मंथ्स हुए हैं अकाउंट रन करते हुए और 18 ऑर्डर्स आए हैं मुझे और 600 पाउंड्स की सेल की है मैंने। ROI जो है तकरीबन 15% है और एक आध मैं वो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ लॉयल्टी वाली ना, जो कैशबैक देती है। ठीक तो है, मतलब उस पे भी जो है मुझे 10% जो है जो ऑर्डर वैल्यू है तो वो उसका मिल जाता है। लेकिन अभी जो है मैंने लिस्टिंग्स हटा दी हैं क्योंकि एक का जो है वो सप्लायर के पास महंगी हो गई है और बाकी सप्लायर्स के पास भी महंगी हो गई है, और दूसरी जो है उसमें अमेज़न वापस स्टॉक में आ गया है तो लिस्टिंग अभी मैंने नहीं लगाई भी। और अभी मैंने वो लिया है बिजनेस प्राइम लिया है तो उसकी हंटिंग कर रहा था, लेकिन मुझे तो प्राइसेस सेम मिल रही हैं। ठीक है, मतलब तो क्या उसमें प्राइसिंग मतलब सेम, नहीं मतलब मिल पा रहा हूँ मैं। प्राइसिस सेम का मतलब क्या है? मतलब जो बिजनेस प्राइम पे भी सेम प्राइस है और रेगुलर जो वो है अमेज़न उस पे भी जो है सेम प्राइस आ रही है। हाँ जी, मतलब मतलब जो Amazon मेंबर्स ओनली ऑफर्स नहीं मिल रही हैं। किस किस कंट्री में? यूके। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट हंट और कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग और दोबारा कर लें। बेहतर ये है कि हंटिंग दोबारा कर लें और कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जिन आइटम में जिसके करीब करीब आप चल रहे हैं, हो सकता है उसमें उसमें जो है वो ये ऑफर अवेलेबल ना हो, उसके अलावा किसी में हो। तो हंटिंग थोड़ी सी और कर लें तो प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे। सही है। और मुझे यूके की हंटिंग थोड़ी टफ मिल रही है क्योंकि सप्लायर्स मुश्किल से, थर्ड पार्टी सप्लायर्स मुश्किल से मिल रहे हैं और कोई मिल भी जाती है तो वो शिपिंग कॉस्ट डाल के जो है वो फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। जी, इसमें इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी इसमें मैं कुछ सप्लायर्स के नाम दे दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा स्कैन। और ठीक, सर जो वो है, अच्छा मेरा भाई होता है यूके में और हो सकता है अगस्त सितंबर में मैंने भी जाना है, तो मतलब उससे मुझे वहाँ होते भी कोई फायदा होगा? सप्लायर्स जी, वो तो ढूंढने आप में। रिटेलर से उठा के बेच सकते हो, रिटेलर से बेच के उठा के बेचते जाओ। ठीक है सर। ये हो सकता है, ठीक है। रिटेलर से आप पिक कर लो, किसी और शहर से पिक कर लो, मतलब कुछ सामान मंगवा के रख लो, ये फायदा हो जाता है। जी, बदर मुनीर बोले। जी आवाज़ आ रही है सर? जी बोले। जी सर, मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन मेरी एजिंग स्टार्ट हुई थी तकरीबन 2 माह पहले। लिस्टिंग 2 लगाई थी, एक का इशू आ गया सप्लायर से तो उसको फिर रिमूव किया, लेकिन दूसरी अमेजन टू अमेजन चल रही है। ज़्यादा हंटिंग कर नहीं सका टाइम की वजह से, लेकिन ये है कि उसमें अच्छा रिजल्ट है जैसे आपने सिखाया है। सो अराउंड $1K की सेल है, लेकिन वो खुद ही रुकी हुई है। मतलब मुझे पता है कि अगर हम मजीद हंटिंग करके जाएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है सर। चलो ठीक, आपका शहर का अब नाम क्या? सर मुरीद के लाहौर में है वैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, वो तमाम लोग अब जिनको इश्यूज आ रहे हैं, जिनके पास टाइमिंग के इश्यूज हैं, जो टाइम नहीं दे पा रहे, अब वो क्या कर सकते हैं कि वो लोग हायर कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे हंटिंग कर लें या उनको पार्शियल सर्विसेज दे दें। तो क्लाइंट हंटिंग कर लें, मतलब जिसे कहते हैं कि ऑर्डर फुलफिलमेंट की सर्विसेज दे दे, कस्टमर सर्विसेज दे दे। तो उसके लिए आप लैब के लोग हायर कर सकते हैं। लैब के लोगों का फायदा आपको ये होगा कि वो तमाम लोग सारा दिन बैठकर यहीं पर काम कर रहे हैं और अंडर मेंटोरशिप कर रहे होते हैं। उनको मसला आता है तो बेसिक क्वेश्चंस वो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे आपको कोई मसला है तो आप उनको मतलब मुनासिब से पैसों में आप उनको हायर कर लें तो आपका जो टाइम कंस्ट्रेंट है ये खत्म हो जाएगा, तो आपको जो है वो सर्विसेज वहां से मिल सकती है अगर करना चाहें तो। अब्बास काजमी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। राम। अच्छा सर, मैंने एक अकाउंट तो आउटसोर्स कर दिया है, वो तो सेल स्टार्ट हो गई है। और दूसरा अकाउंट पे सर वो मेरी अपनी एक पीएल की प्रोडक्ट थी, मेरा एक अकाउंट बंद हो गया था, मैंने उसे
दूसरे अकाउंट से मी टू किया है, तो उस अमेजोन ने मुझे आईपी कंप्लेंट भेज दी है, तो उस पे अकाउंट एट रिस्क पे चला गया। आईपी कंप्लेंट क्यों भेजी है? वो क्यों, मतलब आईपी क्या मतलब? सर वो मेरा अपना पीएल था, वो मेरा अकाउंट बंद हो गया था, तो मैंने उसे मी टू किया है दूसरे अकाउंट से अपने ही ठीक। ब्रांड को, तो वो हम्म। अमेजोन ने भेज दिया। मेरा तो अकाउंट बंद है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। अच्छा अच्छा, तो अकाउंट आपका बंद क्यों हुआ है पुराने वाला? सर वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, मैंने आपको बताया भी था सर। अच्छा अच्छा, चलिए मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ये जो आपको आई है ना आईपी कंप्लेंट आई है, इसमें जी अमेजोन का जी नोटिफिकेशन, अमेजोन का नोटिफिकेशन और अकाउंट हेल्थ की पिक्चर, ये दो आपने भेज देनी है। तो ये डिटेल ठीक है, लिख देना, मैं फ्री होकर उस पर रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। करम, करम मुस्तफा जी, करम बोले। करम मुस्तफा बोले जी। फैजान तारिक आप बोले। फैजान, ठीक है। एक तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी लास्ट क्लास होगी, तो आप लोग जो है वो जो ऑनलाइन लोग हैं वो भी आ जाएं, तो म्यूचुअल डिस्कशन भी हो जाएगी, आपकी नेटवर्किंग भी हो जाएगी, और कुछ चीज़ें जो है वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप तमाम लोग जो हैं वो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी लास्ट क्लास है, तो आप लाजमी उसको विजिट कर लीजिएगा। जो लोग आ सकें वो आ जाएं। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि फिजिकल नेटवर्किंग हो जाती है आपके एक दूसरे के साथ। तो अभी लीड के अंदर ये होता है कि जो लोग आपस में काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा उनको ये मिलता है कि वो जब लीड ग्रुप में आते हैं तो तमाम लोग एक ही तरीके से डिस्कस, एक ही चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उससे फ़ायदा उनको ये मिल जाता है कि वो जो है आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। मतलब अक्सर जो स्टूडेंट्स मैंने ये देखे हैं कि आपस में कितनी अच्छी कोलैबोरेशन होगी कि वो अपने एसेंस भी शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उनकी सेल्स बढ़ा ली, फिर अपनी सेल दे दिए, फिर उनके ले दिए। आपस में भी कोलैबोरेशन से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप वो भी लाजमी करें, तो ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आपकी हैं वो आपकी नहीं है, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओपन है, तो आप आपस में शेयर करके अब वो स्टूडेंट मुझे कल परसों बता रहे थे कि हम लोगों ने इस तरीके से किया है, तो हमारी जो सेल्स थी पहले वो 10-12 हज़ार डॉलर्स पर मंथ थी, तो हम 35,000-40,000 को क्रॉस कर लेते हैं आपस में कोलैबोरेशन से, छोटे छोटे मसले से। किसी का क्लाइंट बायर है तो उन्होंने क्या किया कि वॉलमार्ट के ऑर्डर करके ट्रायल भेजा, उस पर देखा कि इसकी इमेज तो नहीं आ रही, मतलब क्लाइंट उसका भी था, उसका भी था, एक न्यूयॉर्क रहता है, एक फॉर एग्जाम्पल डेलावेयर रहता है, तो उन्होंने लहदा लहदा भेज के चेक किया कि ये तो नहीं, कि इसकी पैकेजिंग तो नहीं जाती, वो फायदा हो गया, आपस में कोलैबोरेशन हो गई। ठीक है, तो वॉलमार्ट की हंटिंग कर ली उन्होंने, वॉलमार्ट को इस तरीके से यूज किया कि उन्होंने उसकी पैकेजिंग भेज भेज के चेक कर लिया। तो ये भी किया जा सकता है कि आप इन सप्लायर को यूज करना है तो ट्रायल ऑर्डर दें, टेस्ट करें, पैकेजिंग तो नहीं जा रही, देन उसको यूज कर दें, आप ये कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो अभी जो है वो हम लोगों ने आज की जो रिवर्स सोर्सिंग था कि रिवर्स सोर्स आप लोगों ने कैसे करना है प्रोडक्ट्स को, रिवर्स सोर्सिंग मैंने बताया कि सप्लायर वेबसाइट आपने पहले हंट करनी है। अब आपको न्यू अकाउंट्स के लिए, नए बंदे के लिए ये मसले नॉर्मल हैं कि सप्लायर ऑर्डर कैंसिल करेगा, अमेजोन पे आपने प्रोडक्ट लगाई, अमेजोन दोबारा इन स्टॉक आ गया, ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट लगाई, हो सकता है कि 2 मिनट के अंदर अंदर उस पर कोई और सप्लायर लिस्ट कर ले और सेलर लिस्ट कर ले, हो सकता है कि उसको महीने तक कोई और सेलर लिस्ट ना करे। और दूसरी बात है कि ये भी हो सकता है कि अमेजोन उस पर दोबारा इन स्टॉक आ दे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको मतलब ऐसा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहें कि यार ये मैं पूछूं ये हुआ है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक प्रोडक्ट की लाइफ शायद 5 मिनट हो आपके लिए, शायद हफ्ता हो, क्योंकि लाइव चल रहा है। जैसे कि लाइव रेट होता है ना, गोल्ड का रेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो इन प्रोडक्ट्स के पे भी लाइव लोग आ रहे हैं। ज्यादा लोग आएंगे तो वो कम प्राइस बेचेंगे, जब लोग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये लाइव चेंजेस आ रही होती हैं, तो ये लाइव चेंजेस आपको आएंगी। अमेजोन इन स्टॉक आएगा, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जाएगा। तो 3 माह बाद आप जो है जब नंबर ऑफ लिस्टिंग्स इंक्रीज करने की पोजीशन पे आ जाएंगे, तब आप नंबर ऑफ लिस्टिंग को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको ये वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा। किसी में अमेजोन है, किसी पे चला गया, किसी पे नहीं है, किसी पे आ गया, तो ये आना जाना चला रहेगा। जब आप 100-150 लिस्टिंग्स लगाएंगे तो उसमें से आपको 5 से 7-8 लिस्टिंग्स ऐसी मिलेंगी जो परमानेंट रेगुलर आपको सेल्स दे रही हैं, वो आपको रेगुलर सेल्स देंगी। बाकी जो है वो 70-80%, 90% लिस्टिंग्स आपको रेगुलर सेल्स नहीं देंगी।
वो आपकी ऑन एंड ऑफ चल रही होंगी। हर मॉडल में हर अकाउंट पे ऐसे ही चल रहा होता है कि जब ज्यादा लिस्टिंग्स लगती हैं तो कुछ लिस्टिंग्स चल रही होती हैं, वो कुछ लिस्टिंग्स जो है आपको फायदा देती हैं। अब एक स्टूडेंट मुझे कल ही बता रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट्स लगा रहा था, मुझे सेल्स नहीं आ रही, तो मैंने जब उसको डीपली अच्छे तरीके से प्रोडक्ट हंट किया और लिस्ट किया मैंने, तो मुझे एक ही आइटम $17,000 की सेल दे गई, ठीक है, 8, 10, 15 दिन। वो कह रहा मुझे एक ही आइटम ने सेल दी, हालांकि मुझे 1.5-2 माह से सेल्स नहीं आ रही थी और मैं हंटिंग सही नहीं कर रहा था। तो ये अब आपने हंटिंग को देखना है कि उसमें वेरिएशंस कम से कम हो, उसकी जो है वो जो प्राइसिंग है वो अच्छी हो और आपको अच्छी सोर्स जगह से अच्छे सोर्स से मिल जाए। ज्यादा सेल्स लेना मसला नहीं है, ज्यादा सेल्स को फुलफिल भी करना है। हर अमेजोन का ऑर्डर आप दो तरीके से फुलफिल करोगे, खुद फुलफिल करोगे और दूसरा जो है वो आप सप्लायर्स मतलब एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप अमेजोन पे कस्टमर के साथ, दूसरी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप सप्लायर के साथ। दोनों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना जरूरी है। एक अमेजोन के साथ ये कि आपने कस्टमर को प्रॉपर पहुंचाना है, ट्रैकिंग नंबर देना है, आपने उसको जो है वो सर्विसेज देनी है। दूसरी तरफ आपने जो है वो सप्लायर को पेमेंट भी प्रॉपर देनी है। कई दफ़ा सप्लायर आपकी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं करेगा, कई दफ़ा सप्लायर जो है वो ऑर्डर शिप नहीं करेगा, कई दफ़ा सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। तो इसलिए आपने वेल प्रिपेयर रहना है बिफोर टाइम कि ये इशू आए। आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी शुरू में लिमिटेड रखनी है। बेशक आपका जो वो सप्लायर है वो फेमस है लेकिन आपके लिए वो नहीं है, तो क्वांटिटी आपने कम रखनी है ताकि आपको ये वाले इश्यूज शुरू में बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अमेजोन पे अमेजोन आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें भी क्वांटिटी बिल्कुल मिनिमम रखनी है ताकि आपको ये जो बेसिक इश्यूज है ना, जो शुरू में ये 1-2 ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएं, तो प्रॉब्लम आ जाए, लेट डिस्पैच हो जाए, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है क्योंकि आप न्यू भी हैं, आप मसला आता है। जो लोग पुराने हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ से यूज टू होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी मसला नहीं होता कि सप्लायर लेट भेज रहा है, सप्लायर ने भेजा नहीं, सप्लायर ने ट्रैकिंग नंबर आज नहीं भेजा कल भेजा है, तो उसमें कोई रैंडम ट्रैकिंग नंबर डाल के उसको जो है वो कर लेते हैं। तो शुरू में आप जब ऑर्डर्स कुछ प्रोसेस करोगे तो यू विल पास योर फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज पास हुई है। उसके बाद फिर आप ज्यादा ऑर्डर्स करोगे तो आप अपनी स्टेजेस, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी स्किल को और पॉलिश करते जाओगे। और ये सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ड्रॉप शिपिंग की स्किल आपको उस लिहाज से नहीं आएगी, बेशक आप जितनी मर्जी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम इश्यूज आएंगे, उनको पास करें। तो लास्ट क्लास आपकी जो है वो अगले वीक है, उसको आपने देखना है। अभी अगर आपने जो है वो मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आपने सस्पेंशन की असाइनमेंट को लाजमी वर्कआउट करना है घर पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कल को जब कोई मसला आए तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स आपको लिखनी आनी चाहिए। तो वो सस्पेंशन जो है वो लाजमी कर लीजिएगा, हम अगली क्लास में उसको चेक कर लेंगे। तो मुझे याद भी करा दीजिएगा, मैंने चेक करना है तो मैं उसको चेक भी कर लूँगा, उस पर आपको कमेंट्स दे दूंगा कि इसमें आप ये कर लें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई इशू क्वेश्चन है तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, 1 बाय 1 जो है वो हैंड रेज कर लें, मैं क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ। सर ये ना ले आओ हैंड वो चार्जर, बेसिक क्वेश्चन है, पूछे कंपैरेटिवली थोड़े से गिरी लेकिन हटिंग मेरा कर रहे हैं। तो सर एक तो मेरा क्वेश्चन था कि कस्टमर जब हम गेटवे अमेज़न पे मतलब जाते हैं, कस्टमर की इनवॉइस जा रही है? नहीं कि उसके अंदर जो ऑप्शन होती भी है कि गिफ्ट वाली, तो हम नहीं वो चूज कर लें करना है तो, लेकिन वॉइस नहीं चाहता। ठीक है। तो ये कि अगर कोई प्रोडक्ट में लगाई हुई है अमेज़न वहाँ पे प्राइम पे आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो हम जो वहाँ पे दूसरे सेलर्स आ रहे होते हैं उनमें से किसी से ऑर्डर कर सकते हैं जो जिसकी रेटिंग्स अच्छी है उससे ले लें, जिसकी रेटिंग्स अच्छी हैं उससे ले लें, क्योंकि हो सकता है कि जो बाकी सेलर्स हैं वो भी आप ही की तरह खरीद रहे हो और आप ही तरह वेट कर रहे हो और उन्होंने अपना चेक ना किया हो कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो गया और वो स्टिल बैठे हैं, जब वो आप उनको ऑर्डर कर सकते हो। और सर जो एफबीए मतलब मैंने की हो, हाँ उनसे तो ले लें, हाँ उनसे तो जैसे मर्जी खरीदें, एफबीए का तो मसला ही नहीं है। तो एफबीए इज इक्वल टू अमेज़न, तो अमेज़न ही मतलब अमेज़न ही सप्लायर बैठा हुआ है। उसमें ये बिजनेस प्राइम की जो आईडी होती है जो खरीदते हैं बाय करते हैं $89 में, ये एवरेज कितना असर चल जाती है मतलब एक आईडी? ये इसमें एवरेज कुछ करने क्योंकि सारी फेक डिटेल्स पे होती हैं, सारी की सारी जो है वो जल्दी ही जिसे कहते हैं कि वो उसी डिटेल्स पे भी और बनाएगा तो सस्पेंड हो जाएगी, वो मतलब इसलिए ये वही होता है कि रैंडमली जितना सा चल गया। जी बिल्कुल रैंडमली होता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये आईडी चाहिए होता है अमेज़न अकाउंट के लिए? नहीं ये नंबर बन जाता सर है। मेरा टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि जो हम अमेज़न टू अमेज़न या कहीं से भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर फॉर एग्जांपल एक एजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उससे जो बाइंग हो रही है या उसके ऊपर इनकम जो हो रही है,
Amazon के ऊपर जो डिटेल्स हैं, तो उसमें इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह जो है वो हम किस तरह इनकम टैक्स पे करेंगे, आप अपने अकाउंटेंट को देंगे। अगर आप खुद पाकिस्तानी है तो वो इनकम टैक्स बहुत ही कम पे करेगा। अगर आप वहाँ पर रहते हैं, आपका क्लाइंट वहाँ पर रहता है, तो उसकी इनकम स्लैब होगी डिफरेंट, कितने परसेंट के ऊपर इतना बचता है, इतने लाख डॉलर कमाओगे जितना परसेंट देनी पड़ेगी। वो अकाउंटेंट जो है उसको फाइल कर देगा खर्चे शर्चे डालकर। अकाउंटेंट हायर चेक करना पड़ेगा आपको इनकम फाइल करने के लिए। ठीक हो गया? तो वो परसेंटेज हर पर्सन टू पर्सन स्लैब पे डिफरेंट होती है। सर ये क्लाइंट की तरफ से ना एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूज करा था। क्लाइंट की कैनेडियन इंडिविजुअल भी थी, क्लाइंट कनेडा का यूएस के अंदर वर्किंग कर रही है, कैनेडियन कंपनी भी है और यूएस कंपनी भी क्रिएट कर रही है। तो प्रेफरेबल क्या है कि अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट किया जाए, कैनेडियन इंडिविजुअल डिटेल, कंपनी डिटेल या फिर यूएस कैनेडियन कंपनी डिटेल पे अकाउंट क्रिएट कर ले, बेहतर है। चाहे वो टैक्सेस वाला के मामले में उसको इजी हो सके, वो कंपनी की फाइलिंग जमा करता रहेगा बस। उसमें इनकम टैक्स को कनाडा के हिसाब से पड़ेगा। हाँ जी। कौन सी बिजनेस क्लाइंट जी जी कितने चल रहे हैं जिसमें आप बनाते हैं। देखिए वो चल जाती है, मसला नहीं होता। लेकिन अमेज़न बिजनेस प्राइम में ना अमेज़न जो है वो मना करता है कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर आप अमेज़न से खरीद कर अमेज़न पे नहीं बेच सकते। हाँ, मतलब अमेज़न ये कहते हैं कि मेरे से, तो अब जब अमेज़न के ऊपर जब आप ज्यादा ऑर्डर्स लगाते हो तो आईडी ब्लॉक कर देता है, फिर आपको नहीं आईडी बनानी पड़ती है। नहीं कोई कैप कोई नहीं है ऐसा चीज का। उस केस में वही गिफ्ट कार्ड भेज देते हैं, वेट करते हैं, जैसे ही अमेज़न स्टॉक होता है दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। नहीं अमेज़न को जरूरत नहीं फिर। हाँ मेरे को ऐसे बनाते हैं। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन नहीं आती, यूके के अंदर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आता है। उसके ट्रैकिंग सेम बनाने को कह रहे हैं अपना सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आता है। सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के काफी सारे वेज हैं। जो आजकल एक दो लोगों को आया है जो मेरी नजर में है, वो ये आया है कि वो उन्होंने रिफंड्स बहुत ज्यादा इशू किए हैं, अपने अकाउंट से रिफंड इशू किए हैं। मतलब एक आइटम के ऊपर ज्यादा ही मतलब रिफंड देना शुरू कर दिए, ऑर्डर लिए थे भिजवाए नहीं है। इसे कहते हैं सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। ऑर्डर लेके भिजवाना ना, या फिर ये है कि आपने जो है वो ये करना जो है वो रिफंड ज्यादा इशू कर देना इकट्ठे ही, मतलब अपने सारे 100 ऑर्डर आपने रिफंड कर दिए। तो रिफंड तब तक नहीं करना जब तक कस्टमर ना माने। ठीक है, जी बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन सर अगर टोटली सेफर वे में जाना हो तो क्लाइंट यूके में है, उसका भी हम बेनिफिट उठा सकते हैं ऐसी सर्विस की कि थोड़ी प्राइस में जो है ये हरमीज को यूज कर रहे हैं आपसे जो है वो कहने के नहीं, थैंक यू कार्ड आपको यूज उसमें जरूरत ही नहीं है। यूके में ट्रैकिंग डालेंगे थैंक यू कार्ड आप यूज कर सकते हैं। तो आप रॉयल मेल का ट्रैकिंग यूज करते हैं, थैंक यू कार्ड रॉयल मेल देगा आपको, थैंक यू कार्ड भेजते हैं, पोस्ट कार्ड थैंक यू कार्ड वो यूज करने सर्विस जी। ठीक है, उसे कहना कि कोई भी लिख के ना टोटल सस्ता सा कोई भी आइटम, तो वो उसको उसके दे दिए करे उसके वहाँ पर रॉयल मेल की जगह उधर ना वो 3P ऑफिस में, तो वो ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, वो यूज कर लें। ठीक है, लेकिन अभी ये इशू आ नहीं रहा, अभी ट्रैकिंग की वजह से नहीं इशू आया, अमेज़न के ट्रैकिंग की वजह से। ठीक है, ये और इश्यूज हैं, लेकिन ये इशू आएगा, ट्रैकिंग वैसे आएगा, तो इसलिए आपने यही करने जो मैंने बताया। ठीक है, ट्रैकिंग उसके ऊपर ना हमारे कह रहे थे क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हम 1.8 के स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे जो है मतलब कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जो आपने हमें बताई होंगी क्योंकि वो फ्रेश होंगी और इसलिए बैच में सब जब हम भी निकलेंगे तो हमें मतलब वो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हो जाती है या बता देता है या मीटअप्स रखे जाते हैं बार बार पास आउट स्टूडेंट्स के, उसमें आ जाएं, उसमें आके जो है वो देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जब कोई 2-4 माह बाद 3 माह बाद ये हो रहा होता है कि ये आपका जो है वो आपसे जो है वो कहा जाता है कि आप आ, उसमें जो है वो रिफ्रेश होती हैं चीज़ें जो है
So we can just come to the office. जी आप आ सकते हैं, आपको कोई मसला हो तो आप ऑफिस आ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे से मिलना हो तो टाइम लेके आ जाए बस, ठीक है। वैसे आप ऑफिस में आ सकते हैं, मिल सकते हैं, जो अवेलेबल है उसको मिल लें। तो ये जैसे कि मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन था, मैंने फ्यू ट्राई किया तो इसमें कोई चीज मेन्यू में था तो लिखा था $0.1 की आप फ्लिपकार्ट भेज देना, मतलब ऑप्शन देखते हैं वो 10 कार्ड रिजल्ट में ट्राई किया लेकिन वो 7 डेज 10 डेज की डिलीवरी दिखा रहा है, वो तो ट्रैकिंग आईडी कितना सही बन गया जी वो आपको कुछ शुरू में आप ईबे ट्राई करें, ज़ेज़ल ट्राई करें, एटसी ट्राई करें, 5-6 जगहों पे ट्राई करें। जब उनमें से जो सस्ता बंदा मिले, जो टाइमली दे रहा हो या कोई 2-4 दिन बाद उससे मैनुअल कांटेक्ट करें, उसे कहीं मैं आपको 100 ऑर्डर दूंगा डेली के, 200 दूंगा, 300 दूंगा, मुझे ट्रैकिंग डेली बेसिस पे दे देता है। इस केस में आपको ट्रैकिंग डेली, जब बल्क ऑर्डर था वो बात, ठीक है। हमजा सर्वर आप बोले। सर ये अमेज़न टू अमेज़न अगर हमने करनी हो ड्रॉप शिपिंग तो उसके अंदर डिफरेंट कंपनी के ऊपर जो हम अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर से सिंपल प्राइम से भी ऑर्डर कर सकते हैं या दूसरा बिजनेस अकाउंट लेना पड़ेगा, बिजनेस ये प्राइम? दोनों से कर सकते हैं। अमेज़न पे अमेज़न में जितने तरीके हैं, सिर्फ एक तरीके में बिजनेस प्राइम चाहिए, तो उसके लिए बिजनेस प्राइम ले लें, बाकी के लिए ना लें। सर अगर ज्यादा ऑर्डर करने हो एक ही प्रोडक्ट पे तो फिर उसका कोई इशू तो नहीं आता? नहीं कोई इशू नहीं, ठीक है। ज्यादा ऑर्डर करने तो बिजनेस प्राइम ले लें। ज्यादा ऑर्डर जी मोहम्मद शाह जी। सर अमेज़न टू अमेज़न में जब हम ट्रैकिंग वो हमें भेजता है तो सर हम उस ट्रैकिंग में सर वो ट्रैकिंग जब अपलोड करते हैं अमेज़न पे अपने सेलर सेंट्रल में तो वो कैरियर नेम एक साइड पे मांग रहा होता है, तो वो वहाँ हम क्या डालें? ये यूके पूछ रहे हैं, यूएसए पूछ रहे हैं? ओके सर, हाँ जी यूके। यूके पूछ रहे हैं आप, तो आप उसमें अमेज़न सर्विस, अमेज़न शिपिंग यूज करेंगे आप। अमेज़न शिपिंग डाल के अमेज़न शिपिंग नहीं आ रहा तो अदर लिख के अमेज़न शिपिंग लिख के वो यूज कर लें, लेकिन अमेज़न शिपिंग आएगा, अमेज़न के साथ कोई वर्ड आएगा, ठीक है। जी चले, थैंक यू। जी और भी क्वेश्चन किसी का जो ऑनलाइन लोग हैं, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में आप सब लोग आ जाइएगा जो ऑनलाइन लोग, ठीक है जी। मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।